अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स 10th क्लास। ठीक है, तो हमें क्या पढ़नी है, हमें ये इंट्रोडक्शन पढ़नी है। हम आज सीखेंगे यूज करना क्वाड्रेटिक फार्मूला को, QF को। ठीक, तो उसको यूज करने के बाद हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चले इस वीडियो में बिना टाइम जाया किए हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें आज क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करना सीखना है, किस तरीके हम उसे अप्लाई करते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो वो हमारे पास इस तरीके से कुछ होती है। फिर ए बी सी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक, तो एक्स वेरिएबल होते हैं, वो होता है। ठीक, तो अब हमें यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको यूज करने से पहले मैं आपको समझाता हूं एक चीज, वो होती है हमारे पास क्या, वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। और आपको यह बात याद रखनी है कि ये डिस्क्रिमिनेंट की स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है। तो डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। बात समझ आ रही है? तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब बात मैं आपको समझाता हूं, ये डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है, इसकी अलग अलग तरीके की जो हमारे पास वैल्यूज आते हैं। ठीक, तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, नेचर ऑफ रूट जो होता है, वो डिपेंड करता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट पे। ठीक है, मतलब नेचर ऑफ रूट, क्या मतलब नेचर ऑफ रूट, रूट जो होंगे रियल होंगे, 0 के बराबर होंगे या कुछ और होंगे। देखिए जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था, हमने रूट्स को देखा था। फिर जो हमने रूट्स को देखा था उसमें हमने रूट्स को इस तरीके से देखा था कि रूट जो है ये रियल है, ये इमेजिनरी है, या कुछ और है, या 0 के बराबर है। देखिए मैं समझाता हूं। अब ये किससे डिनोट होगा, ये डी से डिनोट होगा, डी से डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, बात समझना, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो तब क्या होंगे, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब क्या होगा, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तब क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तब क्या होगा। देखिए डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर है तब सेम रूट्स होंगे, दोनों क्या होंगे, दोनों रूट्स जो होंगे उनकी वैल्यू एक ही होगी। मतलब अगर एक रूट 5 तो दूसरा रूट भी 5 होगा, अगर एक रूट 6 तो दूसरा रूट भी 6 होगा, अगर एक रूट 9 तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो अब जो दूसरा, अब जो दूसरी बात है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो तब क्या होगा, तब हमारे पास डिफरेंट रूट्स होंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब -1, -2, -3, -4 हुआ तो तब क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तब यहां पे देखिए, यहां पे नो रियल रूट्स। अब आपको 10th क्लास में लिखना क्या है, आप लिखोगे डायरेक्ट, आप जो 10th क्लास में लिखोगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हुआ तब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ तब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल नहीं करोगे। आप कहोगे कि कोई भी रूट्स इसमें नहीं है, लेकिन एक्चुअलिटी में उसे रियल रूट नहीं होते। क्या मतलब, देखिए अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फॉर्मूला में इस पे अंडर रूट लगता है, अगर फिर आपके पास अंडर रूट 5 वैल्यू आती है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो आपको नॉलेज नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की 10th क्लास में, इस वजह से जो आप यहां पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे नो रियल रूट्स या नो रूट्स। ठीक, 10th क्लास में। अब ये जो दो कंडीशंस हमारे पास है, ये दोनों कंडीशंस में चाहे 0 के बराबर हो या ग्रेटर देन 0 हो, इसमें बाबा हमारे पास रियल रूट्स है। क्या होंगे, इसमें हमारे पास रियल रूट्स होंगे। अब इसमें क्या है,
इसमें कोई रियल रूट नहीं, इसमें क्या है, इसमें रियल रूट्स होंगे। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट की बात समझा दी, ठीक। तो जीरो के बराबर सेम रूट्स, जीरो से ग्रेटर डिस्क्रिमिनेंट तो डिफरेंट रूट्स, जीरो से लेस नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स ओनली पॉसिबल। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यही पे मैं साइड पे मिटा दूं या, हाँ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हाँ आगे ही चलते हैं। देखिए अब जो मैंने आपसे बात की थी, मैंने की थी ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से, वो इस तरह से, x इक्वल्स, x मतलब कि x की वैल्यू, x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यूज दो आएंगी, x की वैल्यू कितनी आएंगी, दो आएंगी। तो यहां पे लिखते हैं x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मतलब d यहां लिखो, या अंडर रूट डी लिखो, या लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक ही बात है, एक ही बात है, बात समझ में आ रही है? तो डिवाइडेड बाई 2a, ये आपके पास क्या होगी, फॉर्मूला हो गई किसकी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या मैंने कहा, मैंने कहा कि x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, डिवाइडेड बाई 2a। क्या फिर से मैंने कहा x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए अब इस x की वैल्यूज दो निकलेगी, यहां पे प्लस माइनस है, मतलब एक बार आप प्लस लोगे दूसरी बार माइनस लोगे, बस इतनी बात याद रखिए। मींस आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x इक्वल्स, बात समझ में आ रही है, माइनस बी, पहले अगर प्लस लेते हो तो प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, मतलब इट्स वन रूट, इट्स वन रूट। व्हाट विल बी द अनदर रूट, वो क्या होगा, वो होगा x इक्वल्स माइनस बी। अब यहां पे आपने पॉजिटिव साइन ली, क्या ली, पॉजिटिव साइन ली, पॉजिटिव साइन ली। अब अगर पॉजिटिव साइन तो बीच में प्लस, अब अगर नेगेटिव वाली हो लोगे तब माइनस बी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये दो इसके डिफरेंट रूट्स होंगे। अब देखिए ये b क्या है, x का कोफिशिएंट, और a क्या है, x का x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c की बात तो उसमें आगे dv वगैरह, ठीक। तो अब बात समझिए, बी स्क्वायर आपको समझ में आ गया। अगर मैं यहां पे लेता हूं ना एग्जांपल, बात समझ, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, मैं कहता हूं 4x स्क्वायर प्लस ऐसे मैंने कहा, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। अब पहले सबसे पहले आप लोगे डिस्क्रिमिनेंट, मतलब आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है, आप डिस्क्रिमिनेंट पहले लोगे। डिस्क्रिमिनेंट क्यों लगे, आप देखो रियल रूट्स है या नहीं है, वो भी तो देखना है ना। d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर, बी किस जगह पे, देखिए यहां पे समझना, a ये तो हुआ है, ये हो गया b। अगर यहां पे कुछ भी टर्म ही नहीं होती तो तब b 0 होता, वो आपको पता है। ये है आपके पास c, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे है 4, c की जगह पे क्या है 4। जरा देख लो वैल्यू क्या, 4 4 जार 16। बात समझ में आ रही है, 4 4 जार क्या होता है, 16 होता है। तो 4 4 जार है 16, 4 इंटू 4 16, 16 4 जार होता है 64 माइनस 64। अब यहां पे देखो 64, अब क्या कर लो, 64 में से 16 को माइनस करते हो तो कितना रहता है, कितना रहेगा, कितना रहेगा बाबा, एक 14 में से गए तो 8 रहे, 14 में से 6 गए तो 8 रहे, 5 में से 4, तो यहां पे रहेगा 48, लेकिन सही रहेगी बढ़ेगी कि नेगेटिव। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0, मतलब नो रूट्स। 10th में लिखोगे नो रूट्स, यहां लिख लो नो रियल रूट्स, एज यू विश। तो मूव फॉरवर्ड दूसरे वाले पे अप्लाई करना हमें सीखना। देखो मैंने कहा कि अब यहीं पे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल 0। अब इसमें हम यूज करके देखेंगे, जरा देख लें। पहले डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, ये है a, ये है b, ये हुआ c, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 5, c की जगह पे 2। देखते हैं 7 का स्क्वायर, तो ये मतलब 7 का स्क्वायर, ये पावर, ये कहता है कि ये बेस में जो नंबर है ये कितनी बार मल्टीप्लाई, मतलब 7 इंटू 7
दैट इज 49। तो 49 माइनस 4AC, तो 4 5 जार 20, ऐसे करते हैं ना, 4 5 जार 20, 22 जार 40, ये हो गया 9। अब डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हुआ रियल रूट्स होंगे। कर लो आप अब यूज क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला जरा कर लो। x इक्वल्स, यही तो पढ़ा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। जरा देख लो, x इक्वल्स क्या करेंगे, माइनस बी, तो b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 7, तो लिखेंगे -7 प्लस माइनस, ठीक, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैंने बताया, डिस्क्रिमिनेंट है 9, तो मीन्स यहां पे लोगे आप अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाई 2a। तो 2a की जगह पे, सॉरी वेट 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 ए ए ए ए ए की जगह पे क्या है, तो ए की जगह पे आप लोगे 5 बाबा, तो ले लो 5। अब इसके आगे एक रूट होगा हमारे पास x इक्वल्स, वो तो मैंने समझा दिया ना, -7 प्लस अंडर रूट 9 किसके बराबर, अरे बाबा 3 के बराबर। अब प्लस माइनस 3 नहीं कहना खुदा आ रहा, क्योंकि ये बात याद रखना, अंडर रूट 9 यहां पे आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते, बात याद रखना, कभी समझा दूंगा। तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 हो गया 10, ठीक, तो -7 प्लस 3 मतलब 7 में से 3 गए तो रहे 4, साइन बढ़ेगी मतलब नेगेटिव की, तो डिवाइडेड बाई 10 आप कर सकते 2 1 2 2 4 2 5 10, -2 डिवाइड बाई 5 हो गया एक। अब ये ली थी क्या, बीच में पॉजिटिव साइन, अब लेते हैं नेगेटिव, -7 तो -9 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 10, x इक्वल्स -7 को -10 डिवाइडेड बाई 10 कैंसल, तो मतलब एक रूट आया -2 डिवाइड बाई 5, दूसरा आया -1। तो ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करना सिखा दिया। मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन भी हो गई। अब जो एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं, जबरदस्त तरीके से डिस्कस करते हैं, तो आप तब तक वेट कीजिए, वीडियो उसके लिए कल आएगी। आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीख के रखें, बाकी हम उसी में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।